अब देखिए, एसबीआई में आईएमपीएस से हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आईएमपीएस जो है ना फेल्ड हो गया, ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लेकिन पैसा हमारे अकाउंट से कट गया है। तो यह रिफ़ंड कैसे होगा, इसका क्या नियम है, रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा, कितना समय लगेगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किया है इसके बारे में। समझिए इससे रिलेटेड क्या नियम होता है। जब भी एसबीआई में आपका आईएमपीएस से ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, पैसा अकाउंट से कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक क्या करेगा, आपका जो पैसा है उसको रिवर्स कर देगा और दोबारा आपके अकाउंट में ही उसको रिवर्स करके भेज दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा आपका पैसा। समझें? तो बैंक का यही कोशिश रहता है, लेकिन रिफ़ंड कितने दिन में होता है? तो ये जो रिफ़ंड होता है T+7 डेज में होता है। टी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन। अगर आज आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, ठीक है, तो आज से 7 दिन के बाद तक ये पैसा, 7 वर्किंग डेज के बाद पैसा ये आपका वापस आ सकता है। सैटरडे और संडे अगर छुट्टी का दिन है तो वो आपका काउंट नहीं होता है, केवल वर्किंग डे 7 डे जो है वर्किंग डे ही आपका काउंट होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 7 वर्किंग डे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि 24 घंटा से 48 घंटा में ही पैसा आपका रिफ़ंड होके आपके अकाउंट में रिवर्स होके पहुंच जाता है, आपको मिल जाता है। लेकिन एक मैक्सिमम टाइम जो है रखा गया है कि आपका 7 वर्किंग डेज में आपका वो पैसा रिवर्स करके आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि हमने जो है 25 दिसंबर 2024 को अगर 5,000 रुपये का आईएमपीएस से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं पर और आईएमपीएस ट्रांजेक्शन फेल हो गया, लेकिन अकाउंट से हमारा 5,000 रुपया कट गया, तो यह पैसा अगर नहीं जा पाया है, अकाउंट से कट गया, फेल हो गया, तो ये पैसा 26 से 27 दिसंबर तक हमारे अकाउंट में वापस रिफंड हो सकता है। अगर 26-27 में नहीं हुआ तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 7 दिन, तो 7 दिन आपका 2 जनवरी तक ये पैसा आपको रिफ़ंड जो है आपके अकाउंट में रिवर्स कर दिया जाएगा। तो इतना समय आपको इसमें मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन मिनिमम कितना है, तो 24 से 48 घंटा। अब क्वेश्चन है कि किसी कारण से अगर रिफ़ंड आपको नहीं अकाउंट में प्राप्त होता है तो क्या करना चाहिए? आप जो है एसबीआई का कस्टमर केयर से बतियाइए या फिर नियरेस्ट जो भी एसबीआई ब्रांच है वहाँ जाके लिखित में वहाँ पर आप अपना कंप्लेन दीजिए और कंप्लेन में जो ट्रांजेक्शन नंबर है और ट्रांजेक्शन का डेट है वो भी वहाँ पर बताइए, लेटर में लिख के दीजिए। कोई ट्रांजेक्शन फेल हुआ है उसका रेफरेंस नंबर होगा, आप ऑनलाइन अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग में जाके देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर, वो ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि वो पैसा रिवर्स करने में आपको सहायता मिले बैंक को। तो यह कंप्लेन लिखित में कर सकते हो बैंक में जाकर, या फिर एक आपका एसबीआई का जो सीएमएस पोर्टल होता है, कंप्लेन पोर्टल कहा जाता है, वहाँ पर भी जाए, एसबीआई के कंप्लेन पोर्टल पर भी अपना कंप्लेन कर दीजिए, तो भी आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा या फिर मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अपना ट्रांजेक्शन का स्टेटस देखिए कि वो सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, यह बहुत ज़रूरी है देखना। ये मैं इम्पोर्टेंट टिप्स आपको दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ है कि जहाँ भी आप पैसा भेज रहे हो आईएमपीएस से, तो जिसको भेज रहे हो उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है, उसका अकाउंट डिटेल बिल्कुल सही सही दीजिए और देखिए कि आपके अकाउंट में जो है ना सफिशिएंट फ़ंड होना चाहिए। अगर 5,000 रुपया भेज रहे हो और आपके अकाउंट में 3,000 रुपया है, तो सबसे पहले आपके अकाउंट में उतना फ़ंड कर लीजिए, उसके बाद ही भेजिए। एक क्वेश्चन आता है कि क्या आईएमपीएस ट्रांजेक्शन में कोई चार्ज लगता है? तो चार्ज लगता है, बहुत छोटा सा चार्ज लगता है इसमें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका, मैंने जैसे बताया कि T+7 डेज वर्किंग डेज लगता है, तो सैटरडे संडे को काउंट होता है या नहीं? तो सैटरडे संडे तो काउंट नहीं होगा क्योंकि छुट्टी का दिन है। सैटरडे जिस दिन छुट्टी है अगर, तो वो काउंट नहीं होगा, केवल 7 वर्किंग डेज जिस दिन बैंक खुला रहता है वही काउंट होता है। तो मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज का आप जो है ना समझ लीजिए, नहीं तो आपका 24 से 48 घंटे में पैसा आपको रिवर्स मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।